नमस्कार साथियों। आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार में शराबबंदी को लेकर चल रही उस बड़ी बहस की, जिस पर हर गांव, हर कस्बे और हर शहर में लगातार चर्चा होती रहती है। जैसे ही शराबबंदी का मुद्दा सामने आता है, लोगों की अलग अलग राय सुनने को मिलती है। कुछ लोग इसे समाज और परिवारों के लिए बेहद जरूरी कदम मानते हैं, तो कुछ लोग इसके क्रियान्वयन और व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं। इसी विषय पर अपनी बात रखते हुए पवन सिंह ने कहा कि किसी भी कानून का सबसे बड़ा उद्देश्य जनता का भला होना चाहिए, लेकिन यदि किसी कानून का पालन सही तरीके से नहीं हो रहा है तो उस पर गंभीरता से विचार करना भी उतना ही जरूरी है। उनका कहना था कि शराबबंदी का फैसला महिलाओं, परिवारों और पूरे समाज को सुरक्षित और बेहतर बनाने की सोच के साथ लिया गया था। अगर इसके बावजूद अवैध शराब खुलेआम बिक रही है, जहरीली शराब से लोगों की जान जा रही है और गरीब परिवार तरह तरह की परेशानियों का सामना कर रहे हैं, तो केवल कानून बना देना ही पर्याप्त नहीं है। सबसे जरूरी बात यह है कि उस कानून को पूरी ईमानदारी, पारदर्शिता और सख्ती के साथ लागू किया जाए, ताकि उसका वास्तविक लाभ जनता तक पहुंच सके। उन्होंने कहा कि बिहार की माताओं और बहनों ने वर्षों तक शराब की वजह से अपने परिवारों को टूटते हुए देखा है। ऐसे अनगिनत घर थे जहां दिन रात की मेहनत से कमाई गई पूरी कमाई शराब में बर्बाद हो जाती थी। बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती थी, घरों में आए दिन झगड़े होते थे और परिवार आर्थिक संकट में फंस जाते थे। यही कारण था कि जब शराबबंदी लागू हुई, तब बड़ी संख्या में महिलाओं ने इसका स्वागत किया और इसे अपने परिवारों के लिए राहत का कदम माना। लेकिन समय बीतने के साथ एक बड़ा सवाल बार बार उठने लगा कि यदि राज्य में शराबबंदी पूरी तरह लागू है, तो फिर लगभग हर जिले से शराब बरामद होने की खबरें क्यों सामने आती हैं? आखिर यह अवैध शराब राज्य की सीमाओं के भीतर पहुंच कैसे रही है? यदि कानून का पालन पूरी ईमानदारी से हो, तो ऐसी स्थिति पैदा ही नहीं होनी चाहिए। पवन सिंह ने कहा कि आम जनता हमेशा कानून का सम्मान करती है और उसे पालन करने की कोशिश भी करती है, लेकिन जनता यह भी चाहती है कि कानून सबके लिए समान हो। यदि गरीब और कमजोर लोगों पर तुरंत कार्रवाई हो जाए, जबकि बड़े तस्कर और अवैध कारोबार करने वाले लोग बच निकलें, तो इससे लोगों का कानून और व्यवस्था पर भरोसा कमजोर पड़ने लगता है। कानून का डर उन लोगों में होना चाहिए जो अवैध शराब का कारोबार करते हैं, न कि उन परिवारों में जो पहले से ही कठिन परिस्थितियों में अपना जीवन बिता रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन को केवल कार्रवाई के आंकड़े दिखाने के बजाय अवैध शराब के पूरे नेटवर्क को खत्म करने पर ध्यान देना चाहिए। जब तक इसकी सप्लाई चेन पूरी तरह नहीं टूटेगी, तब तक इस समस्या का स्थायी समाधान संभव नहीं होगा। उन्होंने आगे कहा कि बिहार के युवाओं को सबसे ज्यादा जरूरत रोजगार, बेहतर शिक्षा और नए अवसरों की है। यदि युवाओं को अच्छी नौकरियां, स्वरोजगार के अवसर, आधुनिक कौशल प्रशिक्षण और आगे बढ़ने का उचित माहौल मिलेगा, तो वे अपने भविष्य को मजबूत बनाने में पूरी ऊर्जा के साथ जुटेंगे। किसी भी समाज में सकारात्मक बदलाव केवल कानून बनाने से नहीं आता, बल्कि शिक्षा, रोजगार, जागरूकता और बेहतर अवसरों से आता है। इसलिए सरकार को इन सभी पहलुओं पर समान रूप से ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी नीति की सफलता इस बात से तय होती है कि उसका लाभ वास्तव में जनता तक पहुंच रहा है या नहीं। यदि जनता को उसका वास्तविक लाभ नहीं मिल रहा है, तो उस नीति की समीक्षा करना भी जरूरी हो जाता है। महिलाओं का विशेष उल्लेख करते हुए पवन सिंह ने कहा कि उनके सम्मान और सुरक्षा से बड़ा कोई मुद्दा नहीं हो सकता। यदि शराबबंदी से महिलाओं को राहत मिली है, परिवारों में शांति आई है और घरेलू हिंसा में कमी आई है, तो यह निश्चित रूप से स्वागत योग्य बात है। लेकिन यदि अवैध शराब की वजह से वही समस्याएं दोबारा सामने आ रही हैं, तो उन्हें रोकने के लिए पहले से ज्यादा प्रभावी और कठोर कदम उठाने होंगे। उन्होंने कहा कि इस दिशा में केवल सरकार ही नहीं, बल्कि प्रशासन, समाज और आम जनता को भी मिलकर काम करना होगा। किसी भी बड़ी सामाजिक समस्या का समाधान तभी संभव है जब सभी लोग अपनी जिम्मेदारी समझें और ईमानदारी से उसका पालन करें। अपने संबोधन में उन्होंने यह भी कहा कि बिहार मेहनतकश लोगों की धरती है। यहाँ के लोग अपनी मेहनत, लगन और प्रतिभा के दम पर देश ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। इसीलिए बिहार की पहचान ऐसी होनी चाहिए जहां कानून का सम्मान हो, युवाओं को आगे बढ़ने के अवसर मिलें, किसानों की आय बढ़े, मजदूर सम्मान के साथ अपना जीवन जी सकें और हर परिवार सुरक्षित तथा खुशहाल महसूस करे। उन्होंने कहा कि विकास और कानून व्यवस्था दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यदि दोनों साथ साथ मजबूत होंगे, तभी राज्य तेजी से आगे बढ़ेगा।
अगर किसी नीति में कहीं कोई कमी दिखाई देती है तो उस पर खुलकर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में जनता की आवाज सबसे महत्वपूर्ण होती है और उसी के आधार पर व्यवस्था को और बेहतर बनाया जा सकता है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि किसी भी मुद्दे पर राजनीति से ऊपर उठकर समाज और राज्य के हित के बारे में सोचना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अवैध शराब के कारोबार में शामिल है तो उसके खिलाफ बिना किसी भेदभाव के सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर निर्दोष लोगों को अनावश्यक परेशान नहीं किया जाना चाहिए। कानून का उद्देश्य न्याय स्थापित करना होना चाहिए, न कि आम लोगों के बीच डर का माहौल बनाना। उन्होंने कहा कि बिहार का भविष्य उसके युवाओं, किसानों, महिलाओं, मजदूरों और मेहनतकश लोगों के हाथों में है। यदि सभी लोग मिलकर ईमानदारी, पारदर्शिता और जिम्मेदारी के साथ प्रयास करेंगे तो बिहार निश्चित रूप से विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा और पूरे देश के लिए एक मिसाल बनेगा। अंत में उन्होंने कहा कि मेरी यही कामना है कि बिहार का हर परिवार खुशहाल रहे, हर युवा अपने सपनों को साकार करे, हर बेटी सुरक्षित महसूस करे और राज्य लगातार विकास के रास्ते पर आगे बढ़ता रहे। शराबबंदी हो या कोई दूसरी सरकारी नीति, उसका सबसे बड़ा उद्देश्य हमेशा जनता का कल्याण होना चाहिए। यदि कहीं किसी तरह के सुधार की आवश्यकता महसूस होती है तो उसे स्वीकार करते हुए व्यवस्था को और बेहतर बनाया जाना चाहिए। जनता की भलाई, पारदर्शिता, ईमानदार प्रशासन, समान कानून व्यवस्था और प्रभावी क्रियान्वयन ही किसी भी राज्य की सबसे बड़ी ताकत होते हैं। यही सोच बिहार को और अधिक मजबूत बनाएगी तथा आने वाले समय में राज्य को विकास, विश्वास और समृद्धि की नई दिशा प्रदान करेगी। अगर आपको ऐसी ही महत्वपूर्ण तथ्य आधारित और जनहित से जुड़ी जानकारी पसंद आती है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और आगे भी ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।